हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। तो ये देखो भाई, ये कौन आ गया है हमारे घर पे। अक्षित आया है मेरे पास और कल मुझे इतना कुछ बक के कुछ बोल के और आज मेरे लिए मनाने के लिए मुझे घेवर लेके आया है। ये लो भाई मजाक था सब। मजाक। मुझे क्या पता सही में पोस्ट हो जाएगा वो। अब तुम मौसी के घर पर, चाचा के घर पर, यूँ बता दे पहला तो। मैं दोनों के घर पे हूँ, 50-50 प्रॉपर्टी। तो 50-50 मैं भी शानू की प्रॉपर्टी पे हूँ, उसकी चेयर पे बैठा हूँ। ये मौसी यो हर टाइम यूं करता रहे भाई। मजाक कर रहा था यो और देख लो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मेरे खातिर घेवर तो ले आया। फिर भी इसने सोचा मौसी घर में ना घुसन देवे तो घेवर ले जाओ रिश्वत के खातिर है। खोल के दिखाइए उसकी, उठाइए। अभी भी पता है 7.7 के थे। अच्छा चल खोलो भाई। ये देखो, ये है RK का घेवर सोनीपत से। हमारी जो बड़ी दीदी थी वो गई थी सोनीपत में कल, तो फिर दीदी लेके आई थी। दीदी का फोन आया था, पूजा घेवर खाएगी? मैंने बोला हाँ खाऊंगी। बोली ठीक है, तेरे लिए घेवर लेके आ रही हूँ। ये लो स्पेशल घेवर सोनीपत का, आप सब भी खा लो। और ये कल आया था इनके घर, दीदी ने कल दे दिया था रात को। मतलब यहाँ से घर से आने में कितने घंटे लग गए? 18 घंटे लग गए होंगे। 12 बजे। तो अब आप देख लो भाई, 12 बजे तो सुबह ही दे देते यार। मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने व्लॉग देखा मम्मी का, और व्लॉग में देखते ही मैं समझ गई भाई घेवर तो रात का रखा है। और मेरे तो इब्तिया नहीं दिया। और कोई है नहीं आपके घर ट्रांसपोर्ट करने वाला? ले भाई खा। आप खाओ पहले, खा ले तू। 2 बजे उठा मैं। पसंद है तुझे घेवर? थोड़ा पसंद है। फिर मैं नहा के 3:30 का बहुत ही यम्मी है भाई। मेरी दीदी लेके आई है। थैंक यू सविता दीदी घेवर लेके आने के लिए। हमें बहुत पसंद है सोनीपत का घेवर, और वो भी RK का। मावे वाला भी बहुत अच्छा लगे, पर मावे वाला भाई खराब हो जाता जल्दी, कल परसों तक ही, इसीलिए इसी में काम चला ले मैं। ये लो भाई, ये देख लो अक्षित का व्लॉग। इसकी मेरी आप देख सकते का भी जो रे अक्षित मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं यो। चाचा का भी है घर में। पैर मतलब कुर्सी टूट जाएगी। तू तो बस शानू से मिलने आता है भाई। ओए शर्मा किधर? इधर देख ले, इधर। भाई वो सब झूठ था, ये मैं नहीं हूँ। कपड़े देखो, डरा दिया मैंने। मैं तो वही सब शानू। अक्षित अच्छा नहीं बोला यार तूने मेरे बारे में। आज एक व्लॉग चाचा के ऊपर को बैन किया जाए। आज एक व्लॉग चाचा के ऊपर बना देंगे। अच्छा रजत चाचा के ऊपर क्या बनवा दूंगा? कि चाचा की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ शानू की है। ना, रजत चाचा की कोई गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ पूजा मौसी की है। शानू नहीं, मौसी गलती है। मौसी तो की तूने मेरे बारे में बोली क्यों इतनी बुरी? मजाक में। ये बुरी क्या होगी? 2 बातें बोली हंस के। मौसी लड़ाई करते हैं। मैं लड़ाई करा करूं? मैं लड़ाई करूं? हाँ, मेरे साथ तो लड़ाई आप ही करते हो। कब करी मैंने तेरे साथ? आज तक भी लड़ी हूँ। लड़े तो नहीं। अभी तुझे घेवर खिलाया अपने हाथों से, और फिर भी यूं कह है तू है ना। भाई मौसी ने लड़ी भाई, वो किसी और ने कहा, मैंने नहीं कहा। अक्षित नहीं था वो, अक्षित का भूत था। ना मेरा एक और भाई है ऐसा ही, सेम टू सेम अक्षित के जैसा ना। हाँ तो भाई अभी तक जो आपने देखा सब मजाक कर रही थी मैं अक्षित के साथ में। मैं कोई लड़ नहीं रही थी उसके साथ में, मजाक कर रही थी। और वैसे आज मैं एक अलग से व्लॉग डालने वाली थी, अच्छा सा व्लॉग। मैं सोच रही थी आज क्यों ना अपनी शॉप का व्लॉग बना के डालूं, लेकिन बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से आज सुबह से रजत तो वहीं है, शॉप पे ही है। हमारी एक शॉप है तो वहीं पे आया है। तो रजत ने मुझे बोला था कि आज ना तू शॉप पे आ जाना, वहीं पे व्लॉग बनाएंगे, आज अपनी दुकान दिखा देंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है आऊंगी, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि बारिश की करके मैंने सोचा कि क्या करूंगी, जाके रहने थे घर पे। थोड़ा सा आलकस कर गई मैं जाने का,
तो जो इंटरेस्ट है शॉप की, जो हमारी शॉप है उसका व्लॉग देखने के लिए वो कमेंट करना मुझे, और जल्दी से लेके आऊंगी मैं शॉप का व्लॉग। और कल जो व्लॉग आएगा वो सिर्फ कमेंट्स का व्लॉग आएगा। एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी मैं कल। जितने भी कमेंट्स हैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी कल। अच्छे अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई, सिर्फ अच्छे अच्छे। जिन्होंने मुझे नेगेटिव बोल रखा है उनका कोई रिप्लाई नहीं मैं दूंगी। तो भाई अब तो मैं खाना बनाऊंगी। खैर अभी मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो गया है थोड़ा। आज मैं दाल मखनी और चावल बनाऊंगी, क्योंकि रजनी दीदी ने बोला कि उन्होंने दाल मखनी बना रखा है, तो मेरा भी मन कर गया था खाने का। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बना ही लूं। तो मैं इसीलिए अभी भिगोई मैंने, मतलब अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है भिगोए हुए। गर्म पानी करके मैंने भिगो दिया था। मैंने सोचा कोई नहीं 1-1.5 घंटा भीग जाएगी। गर्म पानी में तो जल्दी से हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने अभी भिगो दी है, और उसके बाद में अब थोड़ी देर में मैं उसको बना दूंगी। और बच्चों की छुट्टियां भी भाई खत्म होने वाली हैं। अब आज सैटरडे है, कल संडे, परसों से बच्चे स्कूल जाएंगे। और स्कूल जाने के बाद में अगर मौसम सही रहा, मैंने सोचा है अभी अगर मौसम सही रहा तो मैं डेली व्लॉग एक सुबह डाला करूंगी जो वर्कआउट का डाला करूंगी, और एक शाम को डालूंगी जो अच्छा व्लॉग जो आपके कमेंट्स आ रखे हैं उसके टॉपिक के ऊपर। जिस तरह आप कोई भी मुझे बोल देते हो कि भाई ये क्यों है, या ये कोई भी टॉपिक दे देते हो, तो मैं सोचती हूँ उस टॉपिक पे मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो इसीलिए जो आप टॉपिक मुझे कमेंट्स में दिया करोगे मैं उनमें से कोई भी टॉपिक लेके और शाम को जो व्लॉग बनाया करूंगी उस टॉपिक पे ही व्लॉग बनाया करूंगी मैं डेली अब। और एक सुबह का व्लॉग होगा जो एक्सरसाइज का होगा। और मतलब अब मैं सोच रही हूँ मंडे से 30 तारीख से डेली का स्टार्ट कर दूं। सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक मैं अपना वर्कआउट वगैरह पानी वगैरह पी के वर्कआउट करके, और फिर 6 बजे वैसे मैं उठती हूँ। जब शानू स्कूल में जाती है तो मैं 6 बजे परमानेंट उठती हूँ उस टाइम पे। लेकिन अब शानू स्कूल नहीं जा रही थी तो इसीलिए मैं लेट उठ रही थी। एक बारी मैंने बीच में सोचा था कि मैं सुबह उठ के और फिर व्लॉग बनाया करूंगी 4 बजे एक्सरसाइज का। फिर मैंने सोचा हफ्ता भी नहीं बच रहा है तो क्यों ना तू नींद निकाल ले, हफ्ता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपनी नींद निकाल ली है खूब सारी। और अब से मैं संडे से मतलब मंडे से डेली का रूटीन, एक संडे को भाई संडे के दिन मैं रेस्ट करा करूंगी। उस दिन मैं अपने वर्कआउट जरूर करूंगी, ये नहीं कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगी। मैं अपने रूम में किसी भी टाइम उठूंगी। जिस तरह संडे है तो भाई शानू भी नहीं उठेगी और मैं भी नहीं उठूंगी, और रजत की भी छुट्टी होती है तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं हम। उठ लेती हूँ मतलब नाश्ते के टाइम पे उठ जाती हूँ, क्योंकि रजत को नाश्ता करना होता है। इसीलिए मैं रजत के नाश्ते के टाइम उठ के रजत को नाश्ता वगैरह करा देती हूँ। अगर बाई चांस मुझे फिर भी नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ दोबारा से। लेकिन हाँ ये है कि संडे के दिन मैं नहीं सुबह सुबह उठ के 4 बजे सुबह उठ के, देखो झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी व्लॉग में मैं एक भी कि मैं सुबह उठ के संडे को भी और ऊपर जाके एक्सरसाइज करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं संडे के दिन रेस्ट करूंगी और सोऊंगी। और जिस टाइम भी मैं, अगर आप बोलोगे मैं मतलब दोपहर में कर रही हूँ तो मैं दोपहर का भी व्लॉग डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर संडे को ये जरूर है कि कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया करूंगी मैं शाम को, शाम के टाइम तक, मतलब 7 बजे तक कल मेरा पोस्ट हो जाएगा व्लॉग जो कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी मैं। और ये देखो भाई ये मेरे फेस पे हो रखे हैं 2 दाने, ये मुझे मसे लग रहे हैं, पता नहीं क्या है। ये मेरे सही नहीं हो रहे हैं, एक आंख पे भी है यहाँ पे। मैं इन्हें डॉक्टर से ही निकलवाऊंगी। मैं सोच रही हूँ जाऊंगी डॉक्टर के पास और डॉक्टर से ही निकलवा के आऊंगी, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं फेस पे ऐसे, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है। ये देखो अभी पीछे मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। ये देखो निशान भी रह गए हैं, मतलब मेरी पूरी बॉडी पे ना ऐसे एलर्जी टाइप में हो गया था, कुछ फुंसी वगैरह हो गई थी और वो पकने लग गई थी वे, तो इसीलिए ये देखो निशान भी हो गए हैं। यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, बैक में, कमर में, दोनों साइड में है। मतलब काफी है निशान, जो कि निशान तो जा नहीं रहे हैं। मैं गोले का तेल भी लगा रही हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी कि चले जाए। और ये वाले हैं, ये मैं अब निकलवाऊंगी, निकलवाने की ही सोच रही हूँ मैं कि इन्हें निकलवा लूं, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं फेस पे। तो भाई
मिलते हैं अब कल अच्छे से व्लॉग में आपके कमेंट्स के साथ में। तब तक मुझे बताना कि मैं कौन से वाला व्लॉग उठाऊं जिसके कमेंट्स का रिप्लाई करूं मैं। आप मुझे कमेंट करना। वैसे मैंने सोच रखा है कि मैं कौन सा मतलब व्लॉग उठाऊंगी जिसके कमेंट्स का मुझे रिप्लाई करना है, और सबके नाम लेके अच्छे से, तब मैं उनका रिप्लाई करूंगी। जो अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करते हैं उनको थैंक यू दिल से, और कल सबके नाम लूंगी मैं। तो और कोई मुझे बोल रहा था कि लाइव आओ आप। लाइव मैं सोच रही थी आने की, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि मैं लाइव आऊं, क्योंकि लाइव में भी कोई एक आधा ऐसा आ जाता है जो कुछ बक दे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो मैं कमेंट्स में तो उन्हें डिलीट कर देती हूँ, और मैं आगे भी डिलीट कर दूंगी जो मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स करो, पॉजिटिव कमेंट्स का रिप्लाई भी मिलेगा, और पॉजिटिव कमेंट्स दिखेंगे भी आपको आपके कमेंट्स, और नेगेटिव कमेंट्स को कुछ नहीं करूंगी मैं। कोई बात नहीं, हेटर्स भी होते हैं। अगर कोई हमसे प्यार करने वाले हैं तो भाई हेटर्स तो होंगे ही, और आप सब मेरे को प्यार बहुत कर रहे हो, तो मुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ रेगुलर करूंगी अपनी मतलब ब्लॉगिंग, बिल्कुल रेगुलर रखूंगी। अब रजनी दीदी की तरह, जैसे रजनी दीदी है वो बोलती है कि अब मैं रेगुलर करूंगी, लेकिन उनके व्लॉग आते हैं 3-4 दिन में। अब मेरा कभी भी स्किप नहीं होएगा एक भी दिन। अगर बाई चांस मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत वैसे ही बोल के, शॉर्ट वीडियो बोल के और डाल दूंगी, बाई चांस हम बाहर जा रहे हैं या कभी टाइम नहीं है। लेकिन जहां तक कोशिश होगी मैं डेली की मतलब व्लॉग पोस्ट जरूर करूंगी। बाय बाय एवरीवन। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि कौन सा व्लॉग के रिप्लाई करूं। जिसके ज्यादा कमेंट्स आ रखे होंगे जिस व्लॉग की कि हाँ ये वाला व्लॉग इसके कमेंट करो, कमेंट्स का रिप्लाई करो, तो मैं वही वाला करूंगी, वरना जो मेरे माइंड में है मैं वो वाला कर दूंगी। बाय बाय एवरीवन।